तबारक व तआला की सुन्नत के अलावा जो लोग अपने वालिदैन की इत्तिबा नहीं करते, अपने वालिदैन को नहीं मानते हैं, रिवायत के अंदर आता है अगर वो कितने ही मुत्तकी हों, कितने ही आबिद हों, कितने ही नमाजी हों, कोई भी इबादत उनकी कबूल नहीं होती है जब तक वो अपने माँ बाप से माफ़ी तलब न करे, और जब तक माँ बाप उन्हें माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह भी उन्हें माफ़ नहीं करता है। और हदीस में आता है सदक़े में सबसे बड़ा सदका अगर वालिदैन के लिए है तो वो नेक औलाद है, क्योंकि रिवायत के अंदर आता है एक खातून ने अपने बच्चे से ये नसीहत की, कहा कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मैं इस दुनिया से चल बसूंगी, आप ऐसा करना हर जुमा को आया करना और मेरी कब्र पर बैठा करना, सूरह यासीन की तिलावत किया करना। बेटे ने जवाब दिया इससे फायदा क्या, इससे मुझे बहुत फायदा मिलेगा। माँ वो माँ थी, आज की माएँ नहीं है जो नमाज से दूर है, आज की माएँ नहीं है जो अपने बच्चों को फिल्मों गानों ड्रामों में मशगूल करती हैं, बल्कि वो माएँ थी जो खुद भी पांच वक्ता नमाजी थी, खुद भी दीनदार थी, खुद भी कुरान की तिलावत में मशगूल हुआ करती थी और अपने बच्चों को भी दीन की तरबियत दिया करती थी। और जब वालिदा का इंतकाल होता है, बेटा उठता है हर दिन जुमा के दिन, सीने से कुरान लगाता है, माँ की कब्र पे जाता है और हर जुमा को सूरह यासीन की तिलावत करता है। कुछ लम्हा गुजरा, कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, माँ ख्वाब में आई, माँ का चेहरा जैसे 14वीं चांद चमकती है इस तरीके से माँ का चेहरा चमकता है। माँ के लिबास की तरफ देखा, माँ के जिस्म के ऊपर ऐसा हसीन, ऐसा जमील खूबसूरत लिबास है। ये नौजवान कहता है मैंने ऐसा लिबास दुनिया में नहीं देखा था। अब मैंने इस माँ से ख्वाब में सवाल किया, कहा ये माँ हर जुमा को मैं आता हूँ, आपके कब्र पे हाजिर हो जाता हूँ, आपको पहले सलाम करता हूँ, फिर कुरान को खोलता हूँ, आपकी नसीहत पर अमल करता हूँ, सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद या ए माँ तेरे कब्र पे दुआ करता हूँ, फिर वापस लौटता हूँ। अब बता जो मैं जुमा के दिन उठता हूँ, अपने सीने के साथ कुरान लगाता हूँ और फिर माँ आपके कब्र पे आता हूँ, सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ, आपके लिए दुआएं मगफिरत करता हूँ। आप मुझे ये बताइए आपको इसका अजर क्या मिलता है, आपको इसका सवाब क्या मिलता है, आपको इसका मुआवजा क्या मिलता है। माँ कहती है ए बेटा सुन ले, जो तू सूरह यासीन की तिलावत करता है वो तुझे भी सवाब, मुझे भी सवाब, पूरे कब्रिस्तान वालों को सवाब मिलता है। लेकिन सुन ले, मैंने दुनिया में रहकर जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद जो मैंने अदा किए हैं, मैंने जो 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी, मैंने जो कुरान की तिलावत की थी, मैंने जो पर्दा किया था, मैं जो बेहयाई से बची थी, मैंने जो बदअफ़ाली से अपने आप को कंट्रोल किया था, उसके एवज में रब ताला ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। उसके एवज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दर्जात को बुलंद किया है। उसके एवज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी कब्र को बुक़ाए नूर बना दिया है। बेटा कहता है ए माँ मेरी कब्र पे आने का मकसद ये है ताकि आपके गुनाह माफ हो जाए। मेरी कब्र पर आकर सूरह यासीन पढ़ने का मकसद ये है क्या, ताकि आपको कब्र में सांप और बिच्छू आपके जिस्म के करीब ना आ जाए, आपको अज़ाब कब्र ना दिया जाए, आपको सांप और बिच्छू ना डसे, आपको तरह तरह का अज़ाब ना दिया जाए। मेरा मकसद तो दुआ करने का, कुरान पढ़ने का, कब्र पे आने का, सिर्फ इतना मकसद है। अब क्या आज के बाद मैं कब्र पे आना छोड़ दूं? माँ ख्वाब में कहती है ना ना बेटा इस अमल को कभी मत छोड़ना। बेटा पूछता है ए माँ अगर आपकी बख्शिश होगी है फिर मैं इस नसीहत को क्यों नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा बेटा सुन, जब तू कब्र पे आता है सूरह यासीन की तिलावत करता है, ये मेरे आसपास वाले जितने भी मुर्दे होते हैं तमाम मुर्दों को खुशी होती है, उनकी कब्रों को सुकून मिलता है। ना ना इतना ही नहीं, ए बेटा जब तू कुरान लेकर आता है, जब तू कब्र पे हाजिर होता है, जब तू सूरह यासीन की तिलावत करता है, मुर्दे जितने भी मेरे आसपास में होते हैं वो खुश होते हैं और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं ए खालिक व मालिक हमें कौन सी गलती होगी, काश अगर हमने भी अपने बच्चों को कुरान का पुकारी बनाया होता,
काश हमने भी अपने बच्चों को दीन का दर्ज दिया होता, काश हमने भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया होता। जिस तरीके से ये नौजवान इखलाक के साथ अपनी माँ की कब्र पे सूरह यासीन की तिलावत करता है, इसी तरीके से हमारी कब्रों पर भी सूरह यासीन की तिलावत होती। ए बेटा, इतना ही नहीं, जब तू सूरह यासीन की तिलावत करता है, उसके इवज में कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे हैं, मर्द व जन हैं, छोटे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, जितने भी कब्र वाले हैं, उस सूरह यासीन के एक एक लफ्ज के इवज में रब तबारक व तआला एक हफ्ते तक तमाम कब्र वालों के अज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। हज़रात, एक शख्स, एक नौजवान अगर माँ की कब्र पर जाए, सिर्फ सूरह यासीन की तिलावत करे, अगर पूरे कबूर वालों को सवाब मिल सकता है। अब जरा आप गौर करें, जो इंसान नमाज फजर के बाद अपने वालिदैन की कब्र पर जाए और फरमा बरदार, उसी को माना जाएगा। हफ्ते में से जो एक मरतबा कम अज कम अपने माँ बाप की कब्र का दीदार करे, और रिवायत के अंदर आता है उन हफ्ते के दिनों में से अफजल और बेहतर अगर दिन है तो वो जुमा का दिन है, क्योंकि वलियों को भी माँ की बददुआएं लगी हैं। एक वली गुजरे, उस वली का नाम है हजरत जरींज रहमतुल्लाह अलैह। रिवायत के अंदर आता है हमारे मसलक के 4 इमाम हैं, और हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस इमाम का नाम है इमाम आजम। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये इमाम आजम का कौल है, और हम जो मसले पर पैरवी करते हैं, इमाम आजम के मसलक पर अमल करते हैं। इमाम आजम जब रात को खड़े होते थे, इमाम आजम के घर के साथ में यहूदियों के घर हुआ करते थे, वो जब रात को खड़ा होते थे, पूरी रात वो ना रुकू करते थे ना सजदा करते थे। जब सुबह का वक्त होता था वो रुकू किया करते थे। और जब इमाम आजम का इंतकाल हुआ, यहूदी का बेटा उठा और बाप से पूछा, कहा बाप, ये जो पास में हमारे पड़ोस में जो ये घर था, रात जब होती थी एक पेड़ खड़ा हो जाता था, सुबह जब होती थी वो पेड़ गायब हो जाता था। ए बाप, ये बता, वो पेड़ आज दिखाई नहीं देता है, वो कहाँ चला गया? तो यहूदी के बेटे को बाप ने जवाब दिया, कहा ए बेटा सुन, वो कोई पेड़ नहीं था, वो कोई दरख्त नहीं था, वो कोई टहनी नहीं थी, ना ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों के इमाम आजम थे। वो पूरी रात इबादत किया करते थे, जो तुम्हें पेड़ की शक्ल में नजर आया करता था। और ये जो वली कामिल हजरत जरीन गुजरे हैं, रिवायत के अंदर आता है अगर नफल की इबादत आप कर रहे हैं और आपको माँ आवाज दे, बाप आवाज दे, तो नमाज छोड़कर आपके लिए जरूरी है माँ का जवाब देना चाहिए, बाप का जवाब देना चाहिए। क्योंकि रिवायत के अंदर आता है जो लोग मक्का और मदीना नहीं जा पाते, हज का दर्जा नहीं मिल सकते, हज तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास दौलत है, माल है, जायदाद है। बल्कि रिवायत के अंदर आता है उन लोगों को चाहिए जुमा के दिन जब वो माँ की कब्र पे जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बैतुल्लाह के हज का सवाब अता करेगा। और ये हज़रत जरीन जो अल्लाह के वली गुजरे, ये रात को जब इबादत करते थे, माँ आई और आवाज दी, कहा ए जरीन अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, नवाफिल अदा कर रहे थे। दिल में सोचा, कहा ए खालिक व मालिक, अगर माँ के सवाल का जवाब दे दिया तो या अल्लाह तेरी इबादत में खलल हो जाएगी, तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। और अगर माँ का जवाब ना दिया तो माँ नाराज हो जाएगी। माँ फिर चला जाती है, दूसरे दिन फिर माँ आती है, फिर आवाज देती है ए जरीन, तो हजरत जरीन फिर इबादत में मशगूल हो, यही सोच में पड़ते हैं अब क्या करूं, अल्लाह की इबादत करूं या माँ की इत्तिबा करूं। आखिरकार माँ का दिल टूट गया, माँ का दिल फिर माँ का होता है। माँ परेशान हाल होकर वहां से निकलती है और दिल में सोचती है आज 2 दिन हो चुके हैं, मैं जब भी बेटे के पास आती हूँ, बेटे को आवाज देती हूँ, ये मेरी आवाज का जवाब नहीं देता। अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, कहा ए खालिक व मालिक, इसकी इबादत को मत देखना, बल्कि इसको दुनिया में ही फाशा औरत का मुंह दिखाना। फाशा औरत कहते हैं जो गुनाह में मुब्तला नौजवानों को करती हैं, जिना में मशगूल होती है, उन्हें फाशा औरत कहा जाता है। जो जगह जगह पर आज भी बहुत सारे शहरों में जगहों पर कारखाने अड्डे खुले हुए हैं। और जब ये दुआ माने की कहा कि फाशा औरत का मुंह इस हजरत जरीन को दिखाना, और कुछ नमा गुजरा लोगों ने कहा कि ये रात को भी इबादत करता है, यह दिन को भी इबादत करता है, यह अपनी नजर नहीं उठाता है, अब इसको गुनाह में कैसे मशगूल किया जाए ताकि हम इसको बुरा भला कहेंगे, ताकि हम इसको गुनहगार कहेंगे, ताकि हम इसको बेहया कहेंगे,
ताकि हम इसको लान तान करेंगे, ताकि हम इसको बुरा भला कहेंगे। आप कैसे कहेंगे? तो इस इलाके की एक फाशा औरत थी, उसने कहा कि मैं इतनी हुस्न वाली हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इस जरीन को गुनाह में मुब्तला करना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप मुझे इजाजत दें। ये फाशा औरत जाती है, कुछ रात बसर करती है। मुख्तसर वाक़या सुना रहा हूँ। कुछ रातें गुजरी, जब हजरत जरीन ने औरत की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। आखिरकार ये फाशा औरत कंट्रोल में ना हो पाई, वो भी एक चरवा के जंगल में पहुंची, और जंगल में एक चरवा था। चरवा कहते हैं बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले को। जब वहां पहुंची तो उससे गुनाह में मुलव्वस होगी, और जब हमल ठहरा, और हमल ठहरने के बाद लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फाशा औरत को बुलाया, कहा ए खातून ये बताओ, आपके पेट में जो बच्चा है ये हमल किसका है? ये औरत कहती है, जिसको आप आबिद कहते हो ये उसका बेटा है, जिसको आप मुत्तकी कहते हो ये उसका बेटा है, जिसको आप नमाजी कहते हो ये उसका बेटा है, जिसको आप रहनुमा कहते हो ये उसका बेटा है, जिसको आप कौम का सरदार कहते हो ये उसका बेटा है। लोग आए, आने के बाद हजरत जरीन को पत्थर मारना शुरू कर दिया, और हजरत जरीन के इबादत खाने को गिरा दिया। हजरत जरीन उठते हैं, उठने के बाद लोगों को सवाल करते हैं, ए लोगों, मेरे जिस्म पर पत्थर बरसाने का मकसद क्या है? मेरे इबादत खाने को तोड़ने का मकसद क्या है? लोगों ने कहा, तुम तो दिखलावे की इबादत करते हो, तुम तो दिखलावे की नमाज पढ़ते हो, तुम तो दिखलावे की तस्बीह फेरते हो। कहा आखिर वजह क्या हुई? तुम्हें पता कैसे चला मेरी इबादत दिखलावे की है? आपके जहन में ये गलत फतूर कैसे आया? कहा ये जो दुनिया की फाशा औरत है इसे पूछ दिया जाए ये हमल किसका है। कहा अगर आपको यकीन नहीं आता, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा इसको मेरे पास ले आना, मैं जिस रब की बारगाह में झुकता हूँ, मैं जिस रब की बारगाह में सजदा करता हूँ, मैं जिस रब की बारगाह में हाजिर होता हूँ, मुझे यकीन है वो रब ताला मेरी इज्जत रखेगा। कह दे सुभान अल्लाह। और ये कुरान कहता है फतुइज़्ज़ु मन तशा फतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिससे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उसे जिल्लत में मुब्तला करता है। दुनिया का कोई हुक्मरान किसी को इज्जत नहीं देता, दुनिया का कोई भी लीडर किसी को इज्जत नहीं देता। हाँ, अगर इज्जत देने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह की है, और जिल्लत अगर देने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह की है। बच्चा पैदा हुआ, और होने के बाद हजरत जरीन की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत जरीन को फिर पूछा, कहा हमें आपकी इबादत पे शक है, क्योंकि आप गुनाह में मुलव्वस हो चुके हैं, लिहाजा आप हमें दिल की तसल्ली दें। कहा कि आप तसल्ली क्या लेना चाहते हैं? कहा आप हमें ये बताएं ये बच्चा किसका है? कहा मैं बताऊं या अल्लाह के हुक्म से ये बच्चा बोलेगा? कह दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में झुकने वालों का मकाम देखिए। और माँ की बददुआ वो तो लग चुकी थी, क्योंकि उसने कहा था मेरे बेटे को मरने से पहले फाशा औरत का मुंह दिखाना। वो दुआ तो माँ की कबूल हो चुकी थी, लेकिन दूसरा इम्तिहान जो बेटे पे आया था, माँ का जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन रब की बारगाह में झुकने वाला था। माँ की दुआ कबूल तो होगी, परेशानी में तो मशगूल हो गया, और जो है फाशा औरत ने तो दिखा दिया कि माँ की दुआ वाकई अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन हजरत जरीन उठते हैं, और उठने के बाद रब की बारगाह में दोनों हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। कहते हैं खालिक को मालिक, आज मेरी पूरी इबादत का मसला है, अगर ये बच्चा ना बोल पाया तो इन लोगों के सामने मेरी पूरी इबादत ज़ाया हो जाएगी। अगर ये बच्चा बोल जाए तो मैंने जो इबादत की वो मेरी इबादत आज बच जाएगी। जैसे हजरत जरीन बच्चे के पेट में उंगली मारते हैं, बच्चा बोल उठता है, कहता है ना मैं इस वली का बच्चा हूँ, ना इसको बदनाम ना किया जाए, इसको बुरा भला ना किया जाए, इसकी इबादत खाने को ना गिरा जाए, इसके जिस्म पे पत्थर ना मारा जाए, बल्कि मैं जिसका बेटा हूँ वो एक बकरी चलाने वाला है, मैं जिसका बेटा हूँ वो एक बेनमाजी है, मैं जिसका बेटा हूँ वो बेवुजू रहता था, वो गुनाह में मुब्तला होता था, और मेरी माँ भी ना जाने कितने लोगों से मुंह काला किया था। लिहाजा इस अल्लाह के वली को बुरा भला ना किया जाए। माँ की दुआ फिर माँ की दुआ होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नौजवान को वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। मेरा पैगाम यही